देखो, डायरेक्ट स्पीच के बारे में पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होती क्या है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की बात करें, यानी कोई भी चीज एक सीधी बात सीधे तरीके से कह दी जाती है, उसको हम डायरेक्टली वर्ड बोलते हैं, यानी डायरेक्ट स्पीच का नाम जानते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच है क्या? जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, दोनों हैं क्या? जैसे ये दो ही फैक्टर होते हैं। डायरेक्ट मतलब होता है कि हम कोई भी बात एज इट इज जैसे उसने बोली थी किसी ने, हमने एज इट इज किसी और को वैसे ही बता दी, इसका मतलब क्या होता है? वो डायरेक्ट स्पीच होती है वो। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिपोर्टिंग द मैसेज ऑफ द स्पीकर इन एग्जैक्ट वर्ड एज स्पोकन बाय हिम। किसी ने कोई बात कही और उसके द्वारा जो बात कही गई थी किसी दूसरे व्यक्ति ने वो बात एज इट इज ऐसे ही बता दी, उसको हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल दिया डायरेक्ट स्पीच का, क्या है? माया सैड, यानी माया ने कहा आई एम बिजी नाउ, आई एम बिजी नाउ। तो आई एम बिजी नाउ का मतलब क्या होगा? मैं इस वक्त व्यस्त हूं। मतलब माया ने जैसे बोला, मैंने उसको किसी और को जाकर के ऐसे बता दिया कि माया ने कहा है कि मैं इस वक्त बिजी हूं, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच में हम कुछ उसमें अपने वर्ड्स जोड़ देते हैं। अपने वर्ड्स कैसे? रिपोर्टिंग द मैसेज ऑफ द स्पीकर इन आवर ओन वर्ड्स। इट मीन्स कि वहां पर मैंने कुछ अपने शब्दों का उपयोग किया कि माया ने कहा है कि वह इस वक्त बिजी है, वह इस वक्त बिजी है। मतलब माया सेड दैट शी वॉज बिजी दैट, यानी यहाँ पर आई एम को दैट सी से रिप्लेस कर दिया। सो माया क्या है? एक फीमेल है। अगर यहाँ पर मेल होगा तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? माया, मान के चलो हमने लिखा मोहित, तो मोहित क्या है? मेल पर्सन हो गया कोई। तो मेल के लिए जैसे मोहित सेड आई एम बिजी नाउ, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इनडायरेक्ट वे में कि मोहित सेड दैट ही वाज बिजी देन, यानी कि नाउ को इसने देन से रिप्लेस कर दिया, यानी मोहित ने कहा था कि वह उस वक्त बिजी है, ठीक है। इसी प्रकार से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के कुछ रूल्स होते हैं। इसमें काफी सारे रूल हैं, अगर हम इन रूलों को जानेंगे तो ही शायद ठीक से पढ़ पाते हैं। जैसे कि पहला, अभी कुछ स्पीच मैंने स्पीच के ऊपर रूल्स लिखे हुए हैं। अभी पहला रूल हम यहाँ शुरू करेंगे, यहाँ से देखेंगे, लेकिन यहाँ कुछ हमने कुछ बातें लिखी हैं, उसको ध्यान से देखना है। रूल्स फॉर कन्वर्टिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। रूल के अकॉर्डिंग ही हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर पाते हैं। जैसे यहाँ लिखा है टू चेंजेस द सेंटेंस ऑफ डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी डायरेक्ट यानी सीधे शब्दों को कहा हुआ जो है उसको हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। जैसे there are various factors that are considered such as reporting verb, modals, times, place, pronouns, tenses, etc. We will discuss each of their factor as one by one. यानी कि हम इन, जैसे हमने लिखा हुआ है कि रिपोर्टिंग वर्ब होती है, रिपोर्टिंग में क्या क्या लिखते हैं? वर्ब, मॉडल, टाइम्स, प्लेस, प्रोनाउन, टेंसेस। इनमें हम धीरे धीरे चेंज करके देखेंगे। यानी पहला जो हमारा रूल है वो क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से हम जानेंगे उसको। रूल 1 क्या है? डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्ट करना। कन्वर्ट मतलब उसको बदल देना, कन्वर्सेशन कर देना, उसको अपनी बातों में कन्वर्ट कर देना। यानी कि व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब ऑफ डायरेक्टली स्पीच इन द पोस्ट टेंस आर चेंजेस टू द कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा? रूल 1 हमारा दिया हुआ है। रूल 1 क्या है हमारा? वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब में हम क्या करेंगे कि हम वर्ब के साथ में चेंजेस करेंगे, कुछ वर्ब के साथ कुछ चेंजेस करेंगे। अभी इसमें आगे और मैं आगे भी बताऊंगा अभी इसमें क्या क्या चीजें हैं, आप ध्यान से देखना। इसमें देखो रूल 1 की बात कर रहे थे हम। रूल 1 में क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब की बात कर रहे हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के लिए। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे हम कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे। पहले एग्जांपल में देखते हैं हम डायरेक्ट में शी सेड आई एम हैप्पी। उसने क्या कहा? वह क्या कह रही है कि मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी। लेकिन इसमें इनडायरेक्ट में क्या बोल दिया है? शी सेड शी वॉज हैप्पी।
शी सैड शी वॉज हैप्पी, क्योंकि सैड जो कहा गया है, सैड जो वर्ड है ये पास्ट टेंस है। सैड मतलब कहा, ठीक है, और से मतलब होता है कहना, यानी वो हो सकता है प्रेजेंटिंग वर्ड हो, लेकिन सैड हमने जब यहाँ कहा सैड, सैड मतलब होगा पास्ट की बात चल रही है, तो जब पास्ट आया था यहाँ पर हमने वॉज का प्रयोग किया है, ठीक है। तो सी सैड हम दैट भी लिख सकते हैं या सी वॉज हैप्पी। अगर हम यहाँ पर मेल की बात करेंगे, मेल, तो यहाँ पर हम ही का प्रयोग करते हैं, हम यहाँ पर ही का प्रयोग करेंगे, क्लियर है ना। तो यहाँ पर जैसे मैंने आई एम को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया है, शी से हमने रिप्लेस कर दिया है। अगर यहाँ पर कोई मेल होता, कोई यहाँ पर मेल होता, सपोज दैट ही सैड आई एम हैप्पी, सो हम यहाँ क्या लिखते हैं, ही सैड ही वॉज हैप्पी, वह कह रहा है कि वह खुश है, वह कह रहा है कि वह खुश है। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट में हम बात क्या कर रहे हैं, ही सैड यानी शी सैड या ही सैड, तो शी सैड आई एम हैप्पी, वह कह रही है कि मैं खुश हूं, वह कह रही है या उन्होंने कहा कि मैं खुश हूं, तो मैं शब्द यहां पर आ गया। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या होना है कि सी सैड, उन्होंने कहा, शी वॉज हैप्पी, वह खुश है या वह खुश थी, तो हम यहाँ पर क्या वर्ड कर रहे हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में बस थोड़ा सा अंतर आ रहा है हमारा, बस मेल और फीमेल को आप यहाँ पर ही और शी से रिप्लेस करते रहना जब भी आप लिखेंगे। एंड सेकेंड एग्जाम्पल में देखेंगे, ही सैड वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर, वह या उसने कहा कि वह, उसने कहा हम बिना हवा के जी नहीं सकते, उसने कहा हम बिना हवा के जी नहीं सकते। हम इनडायरेक्ट वे में बात करेंगे तो ही सैड दैट वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर, मतलब उन्होंने कहा कि हम बिना हवा के जिंदा नहीं रह सकते। तो यहाँ पर देखेंगे हमने सिर्फ ये जो कॉमा लगे थे, दो कॉमा जो लगा रखे थे, इन्वर्टेड कॉमा, इसमें क्या था कि उन्होंने दैट से रिप्लेस कर दिया इसको, बस यहाँ पर ऐसे ही लिख दिया, बस दैट से इसको चेंजेस कर दिए। तीसरे एग्जांपल में देखेंगे हम डायरेक्ट में, शी सेज या विल से। अच्छा, दूसरी चीज एक और लिखिए, विल से तो एक फ्यूचर टेंस हो जाता है, विल यहाँ कहाँ लगाते हैं, फ्यूचर के लिए। लेकिन इसमें क्या बोला है कि शी से आई एम गोइंग, शी से आई एम गोइंग, उसने कहा मैं जा रही हूं, उसने कहा मैं जा रही हूं, मैं, हमने वर्ड का यूज किया था अभी आई एम में हम क्या कर रहे हैं, मैं अपने लिए बात कर रहे हैं। इसके अंदर भी उन्होंने अपने लिए बात करी, लेकिन इनडायरेक्ट वे में कैसे बोला है, शी सेज इज गोइंग, उसने कहा या वो कह रही है कि वह जा रही है, उसने कहा वह जा रही है, उसने कहा वह जा रही है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, उसने कहा या वह कह रही है मैं जा रही हूं, मैं जा रही हूं, वह जा रही है। यहाँ पर क्या रिप्लेस हो रहा है, सिर्फ यहाँ पर आई एम को शी से रिप्लेस कर दिया है। तो इस तरीके से हमारा, इसके बाद में हमारा रूल सेकंड शुरू करते हैं। ये आपको समझ आया, इसको नोट डाउन करो। इसके बाद में सेकंड वाला रूल तैयार करते हैं। सेकंड वाले रूल में क्या क्या चीजें होंगी उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, डायरेक्ट के लिए हमने क्या बात करी थी, व्हेन यू आर गोइंग टू क्विट सम वर्ड्स यूज बाय स्पोकन, यानी कि किसी के द्वारा कोई बात करी जा रही है, हमने वही वर्ड सेम एज इट इज ऐसे जाके बोल दिए। इनडायरेक्ट वे में क्या होगा, हमने किसी की बात को आगे कन्वे करना है तो हमने उसमें कुछ अपने वर्ड्स का उपयोग किया। अपने वर्ड्स जैसे उसमें कुछ भी वह ये कह रहा है, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, या वे ऐसे कह रहे हैं, ये जो वर्ड हैं ये हमारे इनडायरेक्ट वर्ड के यूज होते हैं। यानी इनडायरेक्ट वे में क्या होते हैं कि हम एज इट इज जिसने जैसी बात बोली उसमें कुछ अपने वर्डों का भी हम प्रयोग करते हैं, जिसको हम इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। जैसे डायरेक्ट स्पीच का एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है, ए सेज टू बी, यानी ए ने बी से कहा आई एम हैप्पी। ए जो है वो बी से कह रहा है मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी। सो जो शेज मतलब जो वर्ड है, कहना जो वर्ड हो गया वो रिपोर्टिंग वर्ड हो गया, और यहाँ पर
स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, आई एम हैप्पी, यानी रिपोर्टिंग स्टेटमेंट क्या है हमारी, आई एम हैप्पी, यानी कि हम जो भी बात कह रहे हैं या जो उसने जो भी टॉपिक या कुछ भी शब्द बोले वो रिपोर्टिंग स्टेटमेंट के अंदर आ जाते हैं, यानी जो भी स्टेटमेंट उसने दी है, उसने क्या उस समय वहां पर क्या बातें कही थी वो हमें कोई दूसरा आकर बता रहा है तो वो हमारी वो स्टेटमेंट हो गई, तो उसने वहां पर क्या लेक्चर दिया, क्या उसने बातें कही थी, दैट इज कॉल्ड द स्टेटमेंट, रिपोर्टिंग स्टेटमेंट। और रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो गया कि उसने कैसे कहा, कौन कह रहा है, सेज, ठीक है, कोई चीज कही हुई। इसी प्रकार इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो गया, ए टेल्स बी, इसको इनडायरेक्ट में कैसे कहा, ए टेल्स बी, यानी ए ने बी को बताया, ए ने बी को बताया कि वह खुश है, ए ने बी से कहा कि वह खुश है। सो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या है, इंपोर्टेंट वर्ड्स होते हैं हमारे, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है वो इंपोर्टिंग वर्ड्स हो जाते हैं हमारे, कि कौन कह रहा है, क्या कहा है। और रिपोर्टिंग स्पीच में जो भी कॉमा इनके बीच में आ जाता है, जो भी कॉमा के बीच में आता है उसमें हम दैट का उपयोग कर देते हैं, एज इट, बाकी का हम ऐसे लिख देते हैं, यानी कि हमने दैट लिख करके बस ये जो दोनों चीजें हम ये हटा देते हैं, यानी इसके अंदर जो बीच में जो इन कॉमा के अंदर जो लिखी हुई है, इन दोनों कॉमा के अंदर जो लिखी हुई है चीजें, उसमें हमने जो भी बातें लिखी, जो भी स्पीच लिखी हुई है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, जो उसने वहां पर दी हुई है। जैसे किसी ने कोई किसी को बात बताई तो वो जो बात बताई हुई है उसको हम स्पीच ही कह रहे हैं तरीके से, या उसने कोई वहां पर लेक्चर दिया तो वो लेक्चर जो दिया वो स्पीच हो गई हमारी, ठीक है। तो वो स्पीच होती है वो इन दोनों के बीच में जो आती है उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, ठीक है। अभी हम रूल 1 के बारे में पढ़ा है, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे रूल 2, इसके काफी सारे रूल हैं जिसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आप इसको लर्न करें, ठीक है, थैंक यू। एक छोटा सा पॉइंट और रह गया था, उसको भी हम नोट डाउन कर लेते हैं कि जैसे यहाँ पर बोला है कि ए ने बी को बताया है, ए ने बी से बोला है कि मैं खुश हूं, ए ने बी से बोला है कि मैं खुश हूं, तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा सेज हो गया, और रिपोर्टिंग स्टेटमेंट क्या है हमारा, जो भी कॉमा के बीच में आता है वो हम रिपोर्टिंग स्टेटमेंट की बात करते हैं। इसी प्रकार से जैसे हमने बोला है कि यहाँ पर ही का हमने प्रयोग किया है, तो ही इट इज नॉट अ फिक्स्ड वर्ड, ही इट इज नॉट अ फिक्स्ड वर्ड, इसमें हम शी भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ए और बी हमें पता ही नहीं है कि ए और बी वो मेल है या फीमेल है। ऐसा हो सकता है कि ए जो है वो मेल हो सकता है, बी फीमेल हो सकती है, ठीक है। ए का हमें पता नहीं है ना बी का पता है, तो हमने ही क्यों यूज करा है, ये फिक्स नहीं है, जरूरी है कि आपको ए ही यूज करते हैं, ही यूज करना, आप शी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अब हम एक और चीज देखते हैं इसमें, एक और चीज क्या है कि मान के चलो यहां तो उसने बोला है, ये बोल रहे हैं कि ए बी को बता रही है, बोल रही है या बोल रहे हैं कि मैं खुश हूं, ए जो है वो बी से कह रहे हैं कि मैं खुश हूं, तो यहां पर क्या बोल दिया कि ए टेल्स बी, ए ने बी को बताया या ए बी को बता रहे हैं कि वह खुश है, कि वह खुश है। कौन खुश है, ए, क्योंकि ए तो कह रहा है कि मैं खुश हूं बी से, इसी प्रकार ए बी को बता रहे हैं कि मैं खुश हूं, यहां पर बोला तो ए टेल्स बी, हमने तीसरे को बताया, यानी बी जो वो तीसरे को बता रहा है, यानी सी को बता रहा है कि ए ने बोला है या ए बता रहा था वह खुश है, ए ने बताया वह खुश है। अब यहां पर अगर हम बात करें कि पास्ट टेंस की बात करते हैं, तो पास्ट टेंस में क्या करेंगे हम, सिर्फ और सिर्फ यहां पर हम सैड का प्रयोग कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ यहां पर सैड का प्रयोग करेंगे हम, ठीक है, सैड का प्रयोग कर दिया, तो यहां पर ए ने कहा, कहा मतलब पास्ट टेंस हो गया, तो ए सेड टू बी, ए सेड टू बी, यानी ए ने बी को कहा या बोला कि मैं खुश हूं, तो यहां पर ए टेल्स की जगह यहां पर ए सेड टू बी, ए सेड टू बी, ए सेड टू बी that he was, तो यहां पर इसकी जगह में हम यहां पर was का प्रयोग करेंगे, that he was happy, that he was
हैप्पी, तो हमने यहाँ पर क्या करा कि हमने यहाँ पर वॉज जोड़ दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सैड का वर्ड यूज किया गया था। सैड मतलब कहा, यानी पास्ट टेंस की बात हो गई है, तो यहाँ पर हमने फिर वो वॉज में कन्वर्ट कर दिया। इतना क्लियर है? ठीक है, आगे अब रिपोर्ट 2 इसका जो रूल 2 है उसके बारे में अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी तरह ही देखते हैं।